कैसे हैं दोस्तों। एजुकेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो हमारे उन साथियों के लिए है जो कि अपना अंतर्जनपदी ट्रांसफ़र चाहते हैं। अपना अंतर्जनपदी जो है वो चाह रहे हैं कि वो अपना चेंज कर लें। तो दोस्तों इसमें देखिए, आप देखेंगे कि ये जो आपका मानव संपदा है, इसमें अब हम जो है इन परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी डाल सकते हैं और यहीं से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आपने देखा था कि एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए एक जो है पीडीएफ आई थी। तो अब क्या है कि जो मानव संपदा पे हमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर ही अब स्थानांतरण प्रणाली जो है वो होगी। ये सभी कर्मचारियों के लिए है। तो देखते हैं कर्मचारियों के अब परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर ही मेरिट बेस बनेगा और उसी से स्थानांतरण प्रणाली काम करेगी। तो दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे हम जो है इस पर हमारा काम होगा। पहले जैसे कि हम अध्यापक हैं, अलग अलग सबका क्राइटेरिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे, जैसे कि हम अध्यापक हैं तो हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर में होगा कि सारे कोर्सेज हम बच्चों से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, इस तरह के डिफरेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर होंगे। तो दोस्तों जो कर्मचारियों के परफॉर्मेंस इंडिकेटर होंगे उनका संकलन किया जाएगा कि किस किस कर्मचारी के लिए क्या क्या ज़रूरी है। उनको फिर चिन्हीकरण करके उनको फिर एक डेटाबेस तैयार करा के उसको डाला जाएगा। उसके बाद जो भी कर्मचारी है वो उन इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग अपने खुद का मूल्यांकन करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उस पर पॉइंट्स देगा। तो ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर का हमें यहाँ पे जो है उसका हमें अपनी खुद की मार्किंग करनी रहेगी। हर कैडर का अलग अलग होगा। तो वो जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो उसको सेलेक्ट करेंगे। जो हर परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स हैं, किस किस क्वेश्चन के क्या नंबर्स होंगे, वेटेज होगी। तो इस तरीके से इस पूरा एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर का एक पूरा संकलन आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन होंगे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हर क्वेश्चन होंगे, उनके नंबर्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पे दिए होंगे। तो ये सारा कुछ जो है पूरा एक डिज़ाइन होके आपके मानव संपदा में दिखेगा। तो ये आपको जो ये क्वेश्चंस हैं, इनके जो नंबर्स हैं, ये हर कर्मचारी के लिए अलग अलग जो है ये हमारे उच्च अधिकारी जो हैं, विभाग के उच्च अधिकारी, वो इसको बनाएंगे और वो आपको फिर दिखेंगे। आपको जो है कर्मचारी को केवल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भरना है अपने अनुसार। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं कैसे भरेंगे हम सबसे पहले परफॉर्मेंस देखिए ट्रांसफ़र मॉड्यूल में परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जाएंगे, गाइडलाइंस पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार के विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आकलन हेतु उनके कैडर व पद के अनुरूप जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो विभागीय एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पीछे आपको बताया इस तरीके से होगा। बस ये है कि सभी मानव संपदा पे जो भी पंजीकरण है वो उसको सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकरण सबका हो गया हो। फिर अलग अलग संवर्ग और पद के लिए के अनुसार जो है वो पूर्णांक और संख्या जितने भी पोर्शंस होंगे उनको डिज़ाइन करेंगे। उन्हीं के पद के अनुसार उनके जो पूर्णांक होंगे उसको डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों फिर आगे हम ये देख लेते हैं कि हम ये जो पीआई इंडिकेटर है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसको भरेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे हम सेल्फ असेसमेंट वाला जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ दिखेगा विंडो। इसके बाद जो है हम यहाँ पे फिल परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा एक क्वेश्चनेयर खुल गया है। जैसे पहला है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन। इसमें आपको अपने आप को 10 मार्क्स में से देना है कि 10 मार्क्स में से आप नहीं जो है इसमें सभी बच्चों का जो नामांकन कराने पर चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन कराने पर अगर आपने करा है, सबका नामांकन करा लिया है तो 10 अंक देंगे। तो ये वास्तविक आंकड़ों के आधार पर होगा। तो ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली है दोस्तों। इसी तरह हर प्रश्न पे आप देखेंगे जहाँ आई लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आ जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति जो थी वो क्या थी। 60 से 80% पे 5 मार्क्स हैं, 80% से अधिक हैं तो 10 अंक देंगे।
तो इस तरीके से जो सहायक अध्यापक की औसत उपस्थिति क्या थी, इस पे देखिए अलग अलग दिया हुआ है कि इतने से इतना है तो 5 देंगे, 80 से अधिक है तो 10 अंक देंगे। तो इस तरीके से है। इसमें देखिए खास बात देखने को मिल रही है कि टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। जब टैबलेट की उपलब्धता आगे हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग उपस्थिति इसमें दर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फिर तीसरा है लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा, इसके 20 मार्क्स हैं। अगर A+ हैं तो 20, A है तो 16, B है तो 12। तो इस तरीके से देखिए इसमें हर जगह पे रिमार्क्स दिया हुआ है। इसमें आपको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपको अपने नंबर देने हैं। देखिए यदि कक्षा में 75% या उससे अधिक छात्र A+ हैं अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक देंगे, अन्यथा 0 देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग आप देख रहे हैं। जैसे अब अगला है दीक्षा पोर्टल का उपयोग। देखिए दीक्षा पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग कर रहे हैं तो 10 अंक देंगे। तो ये इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इस तरीके से देखें सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रशिक्षण में सभी दिन आप थे विभाग के तो 10 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से जैसे जिसमें खास तौर से निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए गए हों। देखिए इसमें साफ साफ है, इसको जरूर ध्यान रखिए कि निष्ठा का प्रशिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिमाह बैठक SMC की बैठक जो है उसके 10 अंक हैं। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग किया जा रहा है उसके भी 10 अंक हैं। मॉड्यूल आधारित आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षा संग्रह के प्रयोग की स्थिति क्या है, इसका प्रयोग कर रहे हैं कक्षा शिक्षण में, इसके भी 10 अंक हैं। तो इस तरीके से आप अपने अलग अलग प्रश्नों के आप देंगे और ओवरऑल जो है सारे नंबर आप देने के बाद फिर यहाँ पे देखिए एक खास बात आपको देखने को मिली। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर जो यहाँ पे है, अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई डिस्क्रिपेंसी है रिपोर्टिंग ऑफिसर में, तो कॉन्टैक्ट योर एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस बिफोर सबमिट करने से पहले आप जो है अपने एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस BRC वहाँ से संपर्क करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर को चेंज करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना फिर आपका जो इवैल्यूएशन है वो नहीं कंप्लीट होगा। यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। और अगर आप जो है आपने कर लिया है तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर लें, अगर गड़बड़ है तो सेव एज ड्राफ्ट करके फिर आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सही करा लें। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर आप चेंज ज़रूर कर लें, तब तक आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं जो आपने किया है। तो दोस्तों ये हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जिसको हम फिल करेंगे दोस्तों। अब जो इम्पोर्टेंट है बात की आपने फिल कर दिया, फिर आगे क्या करना रहेगा दोस्तों, तो उसको समझ लेते हैं हम कि आगे क्या प्रक्रिया इसको देखिए करेंगे। तो हमने अपने इंडिकेटर को फिल कर लिया दोस्तों। तो फिर अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आप देख लें, पीछे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये जब आप जाएंगे परफॉर्मेंस, ये 3 चीज़ें और अभी आपको पेंडिंग रिपोर्ट्स दिखेंगी, ये 3 जगह पे। तो ये 3 चरण है। अब आगे देख लेते हैं कि कैसे क्या इसमें रहेगा। तो देखिए रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है ये आपके मार्क्स जो दिए हैं आपने, इसको चेंज कर सकता है। इसीलिए हम फिर कह रहे थे कि रिपोर्टिंग ऑफिसर आप सही सेलेक्ट कर लें। जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो जो आपने मार्क्स दिए हैं उनमें बदलाव कर सकता है और वो रिव्यूइंग ऑफिसर को जो है उसको फॉरवर्ड करेगा। रिव्यूइंग ऑफिसर उसको फिर से चेक करेगा और उसके बाद वो जो है एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास भेजेगा। तो ये जितने भी जब भी आपका ये सेलेक्ट होगा, जब आगे बढ़ेगा पेंडिंग रिपोर्ट, तो वो आपको पता लगती रहेगी कि कहाँ पर है। पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर, फिर रिव्यू ऑफिसर और फिर एक्सेप्टेंस होने के लिए जाएगा। तो जो आपने मार्क्स भरे हैं वो मार्क्स हर लेवल पे चेंज होंगे। तो दोस्तों आशा है कि जो उसमें आप फिल करें वो बिल्कुल करेक्ट भरें, अगर नहीं है तो उसको साक्ष्यों से चेक कर लें। तो ये चीज़ें क्या है कि एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो है फाइनली आपके जो आपने दिया हुआ है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे आपके। तो ये 3 चरण में आपका होगा। पहले आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर भरेंगे, उसके बाद आपके रिपोर्टिंग जो ऑफिसर होंगे वो उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर रिव्यू ऑफिसर देखेंगे और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद ही ये आपका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जो है आपका सारा कुछ
दर्ज हो जाएगा और वो फाइनल हो जाएगा और हर लेवल पे ये तो दोस्तों चेंज आगे की होगा, प्रक्रिया देख लेते यानी हैं। देखिए चेंज किया जा स्थानांतरण नीति सकता में आने है। वाले कर्मचारियों का ठीक है दोस्तों, चिन्हीकरण। मेरे ख्याल से अब ये आपको चिन्हीकरण अब में तक की क्या है, देखिए प्रक्रिया देख पूरी लेते हैं। समझ मानव में आ संपदा में गई होगी स्थानांतरण दोस्तों। हेतु कर्मचारियों के चिन्हीकरण के लिए 3 विकल्पों का प्रावधान है। पहला, वर्तमान पद पर निर्धारित अवधि की पूर्णता के आधार पर। दूसरा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर के निर्धारित प्रतिशत के आधार पर। और तीसरा, उपरोक्त दोनों पर। तो जो स्थानांतरण हेतु कर्मचारियों के चिन्हीकरण का कार्य जो विभाग का एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनकी लॉगिन से उपरोक्त तीनों के अनुसार किया जाएगा। तो ये चीज़ देखने वाली है कि जैसे या तो आपने वर्तमान अवधि पूरी कर ली हो या फिर परफॉर्मेंस इंडिकेटर या दोनों के आधार पर ही आगे का इसमें चिन्हीकरण किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही थी दोस्तों कि हम जो है अपना परफॉर्मेंस इंडिकेटर भरें, क्योंकि उसके ऊपर की जितनी भी प्रक्रिया है वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा होनी है। वो उसके चिन्हीकरण करना, उसकी मेरिट बनाना और बहुत सारी चीज़। तो मेन हमारा इम्पोर्टेंट है कि हम अपना परफॉर्मेंस इंडिकेटर भरें। दोस्तों जो अगली प्रक्रिया है वो स्थानांतरण हेतु अनुरोध करना है कि हम स्थानांतरण हेतु अनुरोध कैसे करेंगे मानव संपदा पे। आइए देख लेते हैं दोस्तों उसको भी। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे कि हमारा ट्रांसफ़र मॉड्यूल में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर आ रहा है। हम यहाँ पे सिलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे। अगर चेंजेस हैं आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर में या सही नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक जनरल और एक म्यूचुअल। तो जनरल ऑप्शन को हम देख लेते हैं, म्यूचुअल का भी हम ऑप्शन आपको आगे दिखाएंगे। तो पहले जनरल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर पेंडिंग कोर्ट केस है, उसमें हम नो रखेंगे। उसके बाद जो है ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे कि किस ग्राउंड पर हम ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डालना चाह रहे हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे अगर आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप रिमार्क्स डाल सकते हैं उन ऑप्शंस के अलावा। तो हम यहाँ पे ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में हमने एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग डाल दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, या ये ऑटोमेटिक आपको भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश भी, यहाँ पे आपको जो मेन सेलेक्ट करना है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब हमें यहाँ पे बीओ का भी ऑप्शन ऑफिस में सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमने एक बरेली ले लिया था, उसमें एक बीओ का ऑप्शन ले दिया है। तो 5 चॉइसेस हमको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जो आपका मन चाहे, जो आपका जनपद आप जिसमें जाना चाहते हैं, आपको वो 5 सेलेक्ट करने रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर तो ये चीज़ें एक हो गई। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है म्यूचुअल का। म्यूचुअल पे जब हम क्लिक करेंगे दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा कि जब हम म्यूचुअल पे सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारा ऑप्शन आएगा ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में, उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही हमें मिलेगा। हम उसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिनके साथ आप करना चाह रहे हैं उनका यहाँ पर आप जो है EHRMS कोड डालेंगे। ठीक है, इसके बाद व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उनका नाम खुल जाएगा जिनके साथ अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप डालने के बाद देखिए उनकी डिटेल देख लेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ जब आप तो इसके बाद जो है आप देखेंगे, देखिए विंडो यहाँ पे जब यहाँ पे डाल के आप सेलेक्ट कर लेंगे, जब वो अपनी मानव संपदा से लॉगिन करेंगे तो उनके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा कि आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। यानी कि जिसका आपने सेलेक्ट किया था वो अपनी मानव संपदा पे जब डालेंगे तो वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो इस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को आप लोग ऑनलाइन भी फिर देख पाएंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो है प्रक्रिया थी जिसमें आप ये देख पाएंगे कि जो है हमने जिनको दिया उन्होंने जब उनके मानव संपदा की लॉगिन में दिखेगा, जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे फिर बाद में आप देख पाएंगे कि आपकी रिक्वेस्ट जो है डल गई है। उसको आप बाद में चेक कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इस एम्प्लॉय 1 ने इनसे दूसरे से इन्होंने म्यूचुअल रिक्वेस्ट की ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाली है और उन्होंने एक्सेप्ट करी है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आगे फिर उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो प्रक्रिया थी
जनरल और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको दोनों ही प्रक्रिया, जनरल और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो पहले परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमें फिल करना है जो हमारा मुख्य कार्य है, उसके बाद हम जनरल या म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है ऑप्शंस को हम अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना